नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबि व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबरे रसूल पर जलवागर उलमाए ज़वील एहतराम, मुफ्तियान किराम, हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप एक ऐसे इदारे में या इदारे की मस्जिद में हाजिर हैं या मुत्तसिल मस्जिद में, जिस इदारे के प्रोग्राम में हम शरीक हैं, वो एक ऐसा अजीम इदारा है कि यहाँ से निकलने वाले उलमा उन लोगों को जिनका सीना इल्म से और दीन से खाली है, उनके सीने को इल्म और दीन से माला माल करने वाले यहाँ से तैयार हो रहे हैं। अपनों में शख्सियत मनवाना ये कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन इस इदारे के मौलाना साजिद साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने मगरिबी दुनिया के अंदर अपनी इल्मी सलाहियतों का लोहा मनवा कर ये बता दिया कि फैज़ाने क़ाइदे अहले सुन्नत किस तरीक़े से जारी व सारी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर रईसुल क़लम अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब अलैहिर्रहमा ने जो ख्वाब देखा था, उसे शर्मिंदा ताबीर होते हुए हम यहाँ देख रहे हैं, और अनकरीब इंशाअल्लाहुल अज़ीम उनके फैज़ान को दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जारी व सारी होते हुए भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। यकीनन क़ाइदे अहले सुन्नत एक अजीम दाई दीन थे, और उनकी कमाल की बात सबसे बड़ी ये थी कि वो कहीं भी जाते तो मस्जिद, मदरसा, दारुल उलूम, स्कूल
ये फिक्र लेकर के ही जाते कि मुझे वहाँ पर ये काम करना है। और अल्लाह ताला ने उनकी ज़ात से मुल्क और बैरून ममालिक में वो काम लिया जो काम बैरून मुल्क जो दौरे करते हैं वो अपने माथे की आंखों से देख सकते हैं। इस फ़कीर ने भी दुनिया के कई मुल्कों में उनके कारहाय नुमायाँ को अपने माथे की आंखों से देखा है। अभी लास्ट ईयर में हॉलैंड गया था, वहाँ हज़रत का कायम करदा मैंने इदारा देखा। बिला मुबालगा में ये कह सकता हूँ कि ऐसे पोश एरिए के अंदर एम्स्टर्डम में इतना बड़ा इदारा वही कायम कर सकता है जिसके सीने में दीन का सही मानों में दर्द मौजूद हो। क्या बात है, माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दीन का दर्द किसे कहते हैं एक वाक़े के ज़रिए समझाऊँ। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड इस्लामिक मिशन अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खां साहब आज़मी, अल्लाह ताला उनको दराज़गी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए, अभी हमारे इदारे के बरकाती हॉल के इफ्तिताह में और दस्तूर असासी के सिलसिले में अहद का एक प्रोग्राम मुबल्लिगी, जिसमें हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने ये बात बताई कि दीन की राह के अंदर मशक्क़तें किस तरीके से झेली जाती हैं, उसका एक वाक़या उन्होंने सुनाया। इरशाद फरमा रहे थे कि जब हम बरतानिया पहुँचे तो 18 महीने तक हुज़ूर रईसुल क़लम अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब अलैहिर्रहमा के साथ रहने की सआदत नसीब हुई। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि रात के वक्त मैंने हज़रत को गैर हाजिर पाया। ठंडी बड़ी कड़ाके की थी और कोई हीटर वगैरह का इंतज़ाम भी नहीं था। मैं सोचा कि आखिर हज़रत इस वक्त कहाँ गए। तो फरमाते हैं कि मैं नीचे की तरफ उतरा जहाँ पर मस्जिद को गर्म करने के लिए ठंडी के मौसम में लकड़ी डाल करके आग जलाई जाती थी। मस्जिद में कोई खादिम नहीं होता था। आज भी बरतानिया की मस्जिद में कोई खादिम नहीं होता। वहाँ इमाम और मुअज्जिन वगैरह ही जो कुछ भी काम करना होता है, या वहाँ के लोग अपने एतबार से आते हैं और काम करते हैं। स्पेशल मस्जिद में कोई खादिम नहीं, और न किसी घर के अंदर वहाँ नौकर या नौकरानियाँ होती हैं, कोई नहीं होता, सब कुछ हाथ से करना होता है। तो हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने फरमाया, जब मैंने जाकर देखा कि 4 बजे कड़ाके की ठंडी के अंदर वो लकड़ी जला रहे हैं मस्जिद को गर्म करने के लिए, तो मैंने हज़रत से फरमाया, हज़रत से अर्ज़ किया कि हुज़ूर ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये काम मैं करूँगा, कल से आप ना करेंगे। उन्होंने इरशाद फरमाया, कायदे अहले सुन्नत ने हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम से, ये रोज़ाना फ़ज्र में तुम जो मस्जिद को गर्म देखते हो, लोगों को आते देखते हो ना, ये मैं आग जलाता हूँ, उसकी वजह से मस्जिद गर्म है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सब काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कायदे अहले सुन्नत। एक आलिम, इतने बड़े आलिम, लेकिन ये छोटा सा काम करने में भी उनको शर्म नहीं थी, इसलिए कि उनके सीने में दीन का दर्द था। और जिसके सीने में दीन का दर्द हो वो झाड़ू लगाने में भी शर्म महसूस नहीं करता। और 18 महीने तक मशक्कतें उन्होंने झेली। और आपको उनके बरतानिया जाने का वाकया बताऊंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब अलैहिर्रहमा पहली मर्तबा बरतानिया पहुंचे, एक हाफिज साहब की दावत पर। और हाफिज साहब ने दावत जो हुजूर कायदे अहले सुन्नत को दी थी, उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनकी एक किताब गालिबन ज़लज़ला, तबलीगी जमात, ये किताब कारी इस्माइल साहब तक पहुंची और कारी इस्माइल साहब ने हजरत को मदू किया। अब वो इत्तला जो हजरत ने यहाँ से दी कि मैं इस फ्लाइट से पहुंच रहा हूँ, वो इत्तला उन तक नहीं पहुंची।
और कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अलैहि रहमा बरतानिया की सरजमीन पर लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंचे। देखा तो कोई लेने नहीं आया था, कड़ाके की ठंडी थी। पुलिस वाले ने देखा तो सोचा कि ये कोई बिल्कुल अजनबी आदमी हैं और इनको कुछ शायद पता नहीं है। पूछा उन्होंने कि कहाँ जाना है आपको, तो उन्होंने एड्रेस बताया। तो कहा कोई आया नहीं लेने के लिए, तो कहा कोई लेने नहीं आया। तो हुजूर कायदे अहले सुन्नत को पुलिस वाले ने टैक्सी करा दी, टैक्सी वाले को उसने पैसा दिया और उसके बाद हुजूर कायदे अहले सुन्नत वहां पहुंचे उनके घर पर, जिन्होंने उनको दावत दी थी। आपको मैं क्या बताऊं इस रास्ते की मशक्कतें क्या हैं। इस रास्ते का मुसाफिर जो होता है उसको सबसे पहले इस चीज को जहन में रखना होता है कि इस रास्ते में कांटे ज्यादा मिलेंगे और फूल कम मिलेंगे। जब तक कि मशक्कतों को झेलने का आदमी आदी न बने, उस वक्त तक दीन का काम सही तौर पर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। चूंकि एक अच्छी खासी तादाद अवाम की है, तो कुछ ऐसी बातें भी आपकी समाअतों के हवाले करूं कि जब आप यहाँ से उठें तो आपके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो जाए, आप भी मुतहर्रिक हो जाएं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सबकी सिचुएशन ये है कि आपको दीन से मोहब्बत है। आप इसीलिए कहीं आपसे कोई नाम पूछता है तो अपना नाम इस्लामी बताते हैं, आप कहीं फॉर्म फिलअप करते हैं तो इस्लाम अपना मजहब लिखते हुए नजर आते हैं। हर जगह ये सारी चीजें आपकी नजर आती हैं। ईद मनाकर आप इस्लाम का मुजाहिरा करते हैं, ईद मिलाद मनाकर इस्लाम का मुजाहिरा करते हैं। आप हर एतबार से अपने आप को मुस्लिम शो करने की कोशिश करते हैं। दाढ़ी रखकर मुस्लिम शो कर रहे हैं, अमामा शरीफ पहनकर मुस्लिम शो कर रहे हैं, मस्जिद में जाकर मुस्लिम शो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सबसे पहले इस बात को अपनी जिंदगी में तलाश करें कि जिस दीन से वाबस्तगी का ऐलान हम पूरी दुनिया में कभी वज़ा कता के जरिए, कभी फॉर्म फिलअप करके हम पेश करते हैं, वो दीन हमारी जिंदगी में कितना है, जरा उसको भी हमें तलाश करना चाहिए। जब हम अपने दीन को अपनी जिंदगी में तलाश करेंगे तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ, दीन की दाल के बराबर भी हमारी जिंदगी में दीन नजर नहीं आएगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जब हम हर जगह अपने आप को मुसलमान पेश कर रहे हैं तो दुनिया हमें मुसलमान की हैसियत से देखती है, और जब दुनिया मुसलमान की हैसियत से देखती है तो जो कुछ हमारी तरफ से उनके सामने पेश होगा वो सारी चीजें लोग इस्लाम की समझेंगे। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि हम अपनी तरफ से जो चीज दुनिया देखे उनको ये बताएं कि हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है, हमारे दीन ने हमें क्या सिखाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं सीरत की रोशनी में इसे समझाने की कोशिश करूं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दावत दीन का सिलसिला कब शुरू किया? ऐलान नबुव्वत के बाद, 40 साल की उम्र के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत का सिलसिला शुरू किया। जब रब्बे कदीर ने फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर, तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत का सिलसिला शुरू किया। लेकिन आप जरा सोचो तो सही, मैं बहुत तवज्जो चाहूंगा, इंशाअल्लाह कुछ बातें अगर आज आपने दिलो दिमाग में नक्श कर ली तो मुमकिन है कि आज की नशिश के बाद आपकी जिंदगी में कोई इनकलाब पैदा हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे ये बताइए, हर एक की आइडेंटिटी होती है। जो जामिया निजामुद्दीन औलिया से पढ़कर निकलता है उसके साथ आगे निजामी लिखा होता है, जो अल जामियातुल अजहर से पढ़कर निकलता है उसके आगे अजहरी लिखा होता है, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ होता है उसके आगे वहां की डिग्री लिखी हुई होती है। एक डॉक्टर होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है, वो अगर सफेद कोट पहनकर गले के
अंदर आला लगा करके निकले, देखकर दुनिया का इंसान पहचान लेगा ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इसी तरीके से कोई काला कोट पहनकर कोर्ट के बाहर टहलता हो तो आदमी देखकर समझ लेगा कि ये वकील साहब हैं। इसी तरीके से अगर कोई इंसान इस तरीके का ऐसा लिबास पहना हुआ हो जो यहाँ के जो है आप समझे पुलिस का लिबास पहना हुआ हो, उस लिबास को देखकर हम पहचान जाते हैं ये पुलिस वाला है। आर्मी का लिबास देखकर हम पहचान जाते हैं ये आर्मी वाला है। ट्रैफिक पुलिस का लिबास देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, हम में कौन सी ऐसी चीज है जिसे देखकर दुनिया ये कह दे ये मुसलमान है, ये अल्लाह के रसूल का मानने वाला है? क्या सिर्फ दाढ़ी के जरिए? क्या आज दाढ़ी रखकर इंसान चीटिंग नहीं कर रहा? क्या आज टोपी पहनकर इंसान चीटिंग नहीं कर रहा? आज ये मैं आपको बताऊं हमारी पहचान क्या थी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत का काम बाद में शुरू किया। खुदा की कसम पहले अपनी पहचान बनवाई और पहचान ऐसी बनवाई कि 40 साल की उम्र तक दुनिया के सामने अपनी जात पेश करके जब पहली बार पैगंबर रहमत ने कोहे सफा से ऐलान नबुव्वत किया, दावत तौहीद पेश की, तो ये पहले नहीं कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी पहचान और आइडेंटिटी को पेश की और इरशाद फरमाया, बताओ पहाड़ कोहे सफा पे खड़े होकर सरकार फरमाते हैं, बताओ किनको कह रहे हैं? जो है उस जमाने के जितने सरदाराने कुरैश थे, सरदाराने मक्का थे, उन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के इस जानिब से एक लश्कर तुम पर हमला आवर होने वाला है तो तुम इस बारे में क्या कहते हो? अल्लाह अकबर। बारजस्ता सारे लोगों ने कहा, मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, हमने आज तक तजर्बा किया है आपके बारे में, आप सच के अलावा कुछ फरमाते ही नहीं। एक पहचान बनाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिक की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक पहचान बनाई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे की वफा करने की। एक पहचान बनाई पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन होने की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले, दावत तौहीद को पेश करने से पहले अपनी पहचान बना रहे हैं सादिकुल वादुल अमीन की हैसियत से, और दुनिया के हर दाई को दर्स देते हैं, ऐ दीन की खिदमत करने वालों, तुम अपनी पहचान बनाओ तो तुम अखलाकी एतबार से अपनी पहचान बनाओ। सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी सादिक की बनाओ, इसलिए कि सच्चाई वो चीज है जब कयामत के दिन माल नफा नहीं पहुंचाएगा, औलाद नफा नहीं पहुंचाएगी, ये सदाकत ही है जो कयामत के दिन नफा पहुंचाएगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कयामत के दिन न माल नफा पहुंचाएगा, न बेटे नफा पहुंचाएंगे, न औलाद नफा पहुंचाएगी, मगर जो अपना दिल सलामती वाला लेकर आएगा, ये दिल उसे नफा पहुंचाएगा। अब आप देखें, इंसान झूठ बोलता है औलाद के लिए, इंसान झूठ बोलता है माल के लिए, लेकिन कयामत के दिन जो है माल भी काम नहीं आएगा, औलाद और बेटे भी काम नहीं आएंगे। अब हम कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता, कयामत में जब बेटा जिसके लिए हम झूठ बोले वो काम नहीं आएगा, माल जिसके लिए हम झूठ बोले वो काम नहीं आएगा, ए कुरान जरा तू बता काम क्या चीज आएगी? तो कुरान कहता है, यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कयामत के दिन सच बोलने वालों को उनका सच नफा अता फरमाएगा। आप जरा बताइए, एक मुसलमान की पहचान सच बोलने वाले की होती है। सच्चाई वो जौहर है, जिस किसी को नसीब हो जाए उसको ये सच्चाई जन्नत तक लेकर के चली जाती है। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़ इन्न सिद्क़ बिर्रुन इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, सच को लाजिम पकड़ लो, सच नेकी है और ये ऐसी नेकी है जो जन्नत तक लेकर के जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। ऐ रसूल
रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सच्चाई बहुत अजीम दौलत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहचान बनाई थी, सच बोलने वाला। ये तो अभी सऊदी हुकूमत ने इस इबारत को मिटा दिया है, वरना गुंबद खदरा के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर ये लिखा हुआ आज भी, उसके ऊपर अभी गोल्ड पेंट कर दिया गया है। लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल अमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मुसलमान अगर सच्चा हो जाए उसकी मुसीबतें टल जाती हैं। एक मुसलमान सच्चा हो जाए उसकी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। एक मुसलमान सच्चा हो जाए उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सच्चाई वो जौहर है कि सच बोलने वाले के दिल के अंदर कोई खटका नहीं होता। सच बोलने वाले का दिल हमेशा मजबूत रहा करता है। ये पहचान थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो सैयदना गौसु सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा से पूछो, जो वलीये कामिला है, बेटा इल्म के लिए जा रहा है। माँ से पूछते हैं, माँ मुझे कोई नसीहत फरमा दे। कुर्बान जाइए उस माँ की अजमत पर जो दावते दीन के लिए तैयार करने वाले अपने बेटे के लिए क्या जौहर सबसे ज्यादा जरूरी है निशानदेही करती हैं। फरमाती हैं, बेटे सच का दामन मत छोड़ना। अल्लाह अकबर। ऐ माँ तेरी अजमतों पर कुर्बान, तूने अपने बच्चे को सच सिखा दिया। और सच्चाई की ताकत ये कि दौलत के लिए झूठ नहीं बोले, सच बोले। सच बोले तो अल्लाह ने डाकुओं को तौबा की तौफीक अता फरमा दी। सच्चाई पहचान बनाओ। सच्चाई से मुराद सिर्फ जबान से सच बोलना नहीं। नहीं पानी की जरूरत नहीं, वक्त हो जाए तो मुझे बता दीजिए। कोई वक्त की कैद नहीं है जब तक सेहत आपके साथ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच्चाई किसे कहते हैं? ज़बान से सच बोलना ही सिर्फ सच्चाई नहीं। आइए मैं आपको बताऊं, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बास उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आप जरा अंदाजा लगाइए कौन है सच्चे। कुरान ने उसकी तारीफ बयान फरमा दी, उसकी हकीकत बयान फरमा दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी जबान तो कभी कभी सच बोलती है, लेकिन हकीकत हमारे वजूद से कभी कभी गलत जाहिर होती है। मैं आपको बताऊं, अगर हमसे कोई पूछे आप आशिक रसूल हैं, जबान कहेगी आशिक रसूल हैं, लेकिन इश्क की दलीलें अगर जिंदगी में तलाश की जाएं तो नजर नहीं आएंगी। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं ताकि आप समझते चलें कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने किस तरीके से अपनी पहचान बनाई। स्पेन की सरजमीन पर जब मुसलमान एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मुझे गुफ्तगू में थोड़ा डिस्टर्ब मतलब मैं असल उसकी वजह बताऊँ कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं जब बयान करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ और मरीज़ बैठे हुए हैं। शोर गुल की वजह से मैं आपके दिलो दिमाग के अंदर कोई बात बिठा ही नहीं सकता। और मैं चाहता हूं कि आप यहां से जाएं तो कल आपसे कोई पूछे कि क्या सीख कर आए तो आप इत्मीनान से बता सकते कि हम सीख कर क्या आए। सुनिए, स्पेन तारीख के अंदर आप उसका मुताला कीजिए। वो स्पेन जहां पर हमारा सूरज तुलू था और 700 साल पहले हमारा सूरज गुरूब हो गया। हमारे से मुराद इस्लाम का सूरज। वजह क्या रही उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब स्पेन की सरजमीन से मुसलमानों को निकाला जा रहा था,
जानते हैं आप, मुसलमानों ने दाढ़ियां कटवा दी, अमामे उतार दिए, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, और स्पाई जासूस पूरे स्पेन के अंदर फैले हुए थे। एक भी मुस्लिम नजर आ जाए उसे कत्ल कर। यह सिचुएशन थी। और उस जमाने के जासूस हर जगह पर घूमे हुए थे, मौजूद थे कि कहीं से कोई हमें मुसलमान मिल जाए। ऐसे में मुसलमान को पकड़ने के लिए एक हरबा इस्तेमाल किया। वो हरबा क्या था? हरबा ये था कि एक कोढ़ के मरीज को चौराहे पर बिठा दिया गया, डिस्टेंस पर पानी का मटका रख दिया गया, और उससे कहा गया कि हर निकलने वाले से कहो कि तुम्हें पानी पिलाए। लोग निकलते जाते, कोढ़ का मर्द देखकर कोई उसकी आवाज पे तवज्जो नहीं देता था। एक कोट पैंट के अंदर मलबूस एक नौजवान निकलता है। जैसे ही उस कोढ़ के मरीज ने पानी मांगा, वो नौजवान मटके की तरफ लपका, पानी का गिलास भरा, लेकर के आकर के दिया। जैसे ही पानी पेश किया, करीब फैले हुए जासूसों ने उसको पकड़ लिया, पूछा नाम, उसने अपना नाम ईसाई बताया। बड़ी तहकीक के बाद पता चला वो मुसलमान। उस मुसलमान ने कहा मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, हाथ में तस्बीह नहीं थी, हाथ में कुरान नहीं था, मैं सजदा नहीं कर रहा था, मैं तो एक कोढ़ के मरीज को पानी पिला रहा था। इतने में तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं मुसलमान हूँ? उस जासूस ने जवाब दिया, अगर कोढ़ के प्यासे मरीज को कोई पानी पिला सकता है तो वो नबी का दीवाना ही पिला सकता है। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी शनाख्त थी, ये हमारी पहचान थी। और आज हमारी पहचान क्या है? अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। मैं बता नहीं सकता। हर एक अपने अंदर झांके, हर एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करे, हर एक अपने बारे में गौर करे। याद रखें, बहुत तारीखी जुमला अर्ज करने जा रहा हूं, बहुत तारीखी जुमला। आपसे अगर कोई पूछे ना कि आप कौन हैं, तो ये बताना आसान है। आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं मुहद्दिस हूँ, मैं फकीह हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। ये बताना बहुत आसान है। लेकिन आप खुद जब खुद से पूछेंगे कि आप कौन हैं, तब पता चलेगा कि आपकी शख्सियत क्या है। खुद से पूछो मैं कौन हूं, खुद से पूछो तो रात का अंधेरा भी आ जाएगा, दिन का उजाला भी आ जाएगा, छुपे हुए दिल के भेद भी आ जाएंगे, और फिर अपनी शख्सियत अपने सामने नुमायां हो जाएगी। इसीलिए मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो उसकी अलामत क्या है? तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अल्लाह के राजी होने की एक अलामत ये भी है कि अल्लाह जिस बंदे को खुद के ऐब देखने पर आंख खोल दे, समझ लो कि अल्लाह उससे राजी है। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। जरा हमारी पहचान देखिए, गुटखा हमारी पहचान, कचरा हमारी पहचान, झगड़ा हमारी पहचान, जहालत हमारी पहचान। ये खुश होने की बात नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस अम्र की है कि अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पहचान क्या बनाओ। आइए एक और वाकया आपके सामने अर्ज करूं। दो यहूदी जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। एक यहूदी ने दूसरे यहूदी से कहा, यार ठोकर लग जाए किसी को तो मर ही जाएगा, पता नहीं इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, किसी ने हटाया नहीं। तो दूसरा यहूदी जवाब में कहता है, शायद कोई मुसलमान यहां से नहीं गुजरा है। ये हमारी पहचान थी, ये हमारी पहचान थी। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना ये सिर्फ अमल ही नहीं है, ईमान की शाखों में से एक शाख है। हमारी तवज्जो इस पर नहीं, हमारी तवज्जो इस पर नहीं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं मुस्लिह के लिए दो चीजें जरूरी करार देता हूं।
जब तक के किसी मुस्लिह के अंदर ये दो चीजें नजर नहीं आएंगी और ये दो चीजें नहीं होंगी, वो जमाने में इनकलाब पैदा नहीं कर सकता। और वो क्या चीज है? वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अक़ामुस्सलाह, किताब को थामे रखना और नमाज को कायम करना। अल्लाह ऐसे मुस्लिहीन के अज्र को ज़ाय नहीं फरमाता। सबसे पहले दाई मदीने के ताजदार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी अल्लाह ने इन्हीं दो चीजों के बारे में फरमाया, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ामुस्सलाह। यही ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, दावत के लिए रूहानी ताकत जरूरी है। बगैर रूहानी ताकत के, बगैर किरदार के सांचे में ढले, और अगर ये कहूं तो गलत न होगा, दाई जब तक के मुत्तबे दावत न हो उसकी दावत मुअस्सिर हो ही नहीं सकती। बल्कि दाई का अमल मदऊ से ज्यादा होना चाहिए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 वक्त की नमाज पढ़ते थे। तहज्जुद भी हुजूर पर फर्ज थी। मिजाज अता किया, ऐ दीन के राह के मुसाफिरों, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम कोशिश करो कि अवाम के मुकाबले में अपना जो है इबादत का मैयार थोड़ा सा बुलंद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म के जेवर से आरास्ता करने वाले अजीम उलमा की एक टीम यहाँ पर मौजूद है। आज अगर मैं ना आया होता तो यकीनन मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज न होता और शायद मैं कुछ सीख भी न पाता। यकीन माने बहुत कुछ मैं यहाँ से सीख करके जा रहा हूँ, समझ करके जा रहा हूँ, और मेरा मामूल है कि मैं कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सीखने की गरज से ही जाता हूँ। आज भी मैं इसी गर्ज से हाजिर हुआ और अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत कुछ सीखा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप भी मुस्ले हैं। ये नहीं कि सिर्फ यही मुस्ले हैं, यही उलमा और यही दुआत जो हैं ये इस्लाह का काम करते हैं। आप भी तो मुस्ले हैं ना? क्या अपने बेटे के मुस्ले नहीं हैं? क्या अपनी बीवी के मुस्ले नहीं हैं? क्या अपने घर वालों के लिए मुस्ले और इस्लाह करने वाले नहीं हैं? आपकी इस्लाह की, आपकी दावत उसी वक्त मुअस्सिर हो सकती है जब आप में भी दो चीजें हों, किताब का दामन थामना और नमाज कायम करना। इन दो चीजों को अपनी जिंदगी में लाजिम कर लो। जब ये दो चीजें अपनी जिंदगी में लाजिम कर लोगे तो आपकी दावत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इतनी मौसिर कर देगा कि आप लब हिलाएंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल लोगों को इस्लाह की तरफ आमादा फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पीछे वालों का पेचोताब बता रहा है कि शायद वक्त ज्यादा हो चुका है। ऐसा तो अच्छा, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं आपको करना क्या है। सबसे पहले माइंड में एक बात बिठाओ, बहुत अहम बात है। माइंड में एक बात बिठाओ, आप जो करते हो, आपका नाम अब्दुल हमीद है, आपका नाम शहबाज है, आपका नाम जो भी हो, आप जो कुछ करते हो, लोग आपका किया हुआ काम आपका नहीं समझते। ये मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले होते ही ऐसे, करते आप होंगे या करता कोई और होगा, लेकिन उसके गलत काम सारा जो है उसका गलत काम इस्लाम के खाते में चला जाता है। तो आप इस चीज को जहन में रखें, आपसे जितनी भी बातें, जितने भी काम सरजद हों, वो इतने अच्छे हों कि लोगों के सीने में इस्लाम की मोहब्बत बैठ जाए। बस एक वाक़या अर्ज करता हूँ और उसके बाद गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे एक दोस्त रहते हैं इंग्लैंड के अंदर, वो सफर कर रहे थे दुबई के। एमिरेट से उन्होंने सफर शुरू किया, फ्लाइट में बैठे हुए थे, उनके बाजू में एक खातून क्रिश्चियन ज़ईफा बैठी हुई थी, उसके साथ कोई नहीं था, दोनों थे।
मेरे दोस्त ने महसूस किया कि ये ज़ईफ़ आलोन है, इसे बहुत सारी चीज़ों की लंबे सफ़र में ज़रूरत पड़ेगी, 7 घंटे 8 घंटे के सफ़र में, तो मैं इसको कैर करूँ। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही एयर होस्टेस आकर के पूछती है क्या लेंगे, तो वो खुद उस बूढ़ी औरत से पूछता है आप क्या पसंद करेंगे, आपके लिए क्या मंगाऊं। बस ये सर्विस देना उसने शुरू किया। उसने कहा मुझे ये चाहिए, उसने एयर होस्टेस से कहा इनके लिए ये लेकर के आओ। अब वो बूढ़ी औरत को ला करके उसने दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद खाना सर्व करने का वक्त आया, तो फिर उसने बूढ़ी औरत से पूछा मेरे दोस्त ने कि मैं तुम क्या पसंद करोगे। वो बताती गई, वो बोलता गया। थोड़ी देर के बाद फिर पूछा कि आपको कोई हाजत तो नहीं इस्तिंजा वगैरह की। गोया कि इंग्लैंड से दुबई तक के सफर के अंदर रास्ते भर तक उसने उसका केयर किया, उसका ख्याल किया। जब दुबई एयरपोर्ट आने वाला था तो वो औरत पूछती है बेटा तुम्हें कहाँ तक जाना है। तो उस शख्स ने कहा मैं दुबई तक जाऊंगा। कहा बेटा तुम ऑस्ट्रेलिया तक नहीं चल सकते हो, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैं पूछना चाहता हूँ जब उस औरत से कोई कहेगा मुसलमान बुरे होते हैं, वो औरत गवाही देगी सब बुरे नहीं होते। एक मुसलमान को हमने भी देखा है। पहचान बनाओ, आइडेंटिटी बनाओ, खल्के खुदा की खिदमत करके, इंसानों से हमदर्दी करके, अखलाक अच्छे पेश करके। सीरत ये बता रही है पहले पहचान बनाओ, जात बनवाओ, फिर बात बनवाओ। हुजूर ने 40 साल तक जात बनवाई, 40 साल तक अपनी जात बनवाई और फिर बात बनवाई। तो फिर किस तरीके से, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरी अक्ल दंग रह जाते। मेरे उस्ताद गिरामी ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि ये सहाबा जो हुजूर ने तैयार किए, तो इतनी अच्छी क्वालिटी सहाबा की कौन सी जगह पर तैयार हुई? क्या सुफा के चबूतरे पर, हरमे काबा में, कहां तैयार हुई? मैंने कहा हुजूर मुझे आप रहनुमाई फरमाएं। इरशाद फरमाते शाह अबी तालिब में तैयार। शाह अबी तालिब 3 साल तक जो कठिनाइयां उन्होंने बर्दाश्त की, और वो 3 साल सब्र और इस्तिकामत के पैकर मदीने के ताजदार को जब देखा तो वो ऐसे सहाबा तैयार हुए कि दुनिया की कोई कौम उन्हें खरीद न सके। इस रास्ते में सब्र बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया वासबिर कमा सबर उलुल आज़्म मिनर रसूल। याद रखें बहुत सारी चीजें हैं कहने को, लेकिन मैं समझता हूँ वक्त भी ज्यादा हो चुका है। बस आज यहाँ से ये नसीहत जहन के अंदर बिठा करके निकलो, अपनी पहचान बनाओ। गुटखा खाने वाली पहचान नहीं, लोगों के घरों के सामने कचरा फेंकने वाली पहचान नहीं, जेहालत की पहचान नहीं, लड़ाई झगड़े की पहचान नहीं। अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि दुनिया तुम्हारे सांचे में ढलने का जज्बा पैदा करे, तुम्हारे तरीके पर चलने का जज्बा पैदा करे। और याद रखो अपनी पहचान बनाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं। मैं बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूँ। आप मालदार बनो, अच्छी चीजें बनो, जरूर बनो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि ब्रांड बनो। ब्रांड और मालदार बनने में बड़ा फर्क है। मालदार अगर कोई जाहिल बन जाए तो वो BMW से कहीं जाएगा ना, तो लोग गाड़ी को देखेंगे, अंदर वाले को नहीं देखेंगे। और वो अंदर वाला जब बाहर निकलेगा ये कौन है यार, इसके पास ये गाड़ी कहां से आई। लेकिन अगर आप ब्रांड बन गए तो आप ऑटो रिक्शा से भी उतरेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। ख्वाजा गरीब नवाज की हयात तैयबा देखो, पेवंद वाला लिबास बादशाह भीख मांगने आता था। महबूब इलाही की हयात तैयबा उठा करके देखो, ये ब्रांड थे। ब्रांड बनो, जात मनवाओ, किरदार के जरिए, इल्म के जरिए, अखलाक के जरिए, इन सारी चीजों के जरिए अपनी जात को मनवाओ। और आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। किसी ने पूछा था कि बेहतरीन इंसान कौन है? कौन?
एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपके मोहल्ले के अंदर हजारों इंसान, हजारों मुसलमान रहते होंगे, रोज मरते होंगे, रोज जीते हैं, हजारों जाते हैं, किसी के जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है? आते चले जाते हैं, रोज मरने वाले मरते हैं। आप कितनी मौसर शख्सियत हैं और आपकी ज़ात कितनी बेनिफिशियल है, उसको समझना हो तो इस तरीके से समझें, अगर आपके जाने पर दुनिया आपकी कमी महसूस करे तो आप दुनिया से कामयाब हो करके, और अगर आपके जाने पर दुनिया को कोई फिक्र ही न हो कि चला गया, एक कम हो गया, तो समझ लीजिए आपने जीने का मकसद हासिल नहीं किया। अल्लाह ताला हम सबको नफ़ा बख्श बनाए। ज़िंदगी रही तो फिर कभी इंशाअल्लाह मैं दिल की अता गहराइयों से डायरेक्टर जामिया निज़ामुद्दीन औलिया, शहज़ादे कायदे अहले सुन्नत और जुमला उलमा को और असातिज़ा को और फारिगीन को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल हम सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से इक्तिसाब फ़ैज़ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।